माँ
नान्यं जाने नैव जाने न जाने। देखें कैसा दृश्य है राम के दरबार का कि दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे चा जनकात्मजा अपूर्वो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। बोलो बजरंगबली की जय। कल चर्चा हो रही थी रघु की रघु की उत्पत्ति का हेतु महाराजा दिलीप की गौ सेवा से, और फिर रघु ने किस तरह से इंद्र को पराजित किया। अश्वमेध यज्ञ 100वां अश्वमेध यज्ञ राजा दिलीप का हुआ, रघु राजा बने और रघु के पराक्रम की भी चर्चा की गई, दानवीरता की चर्चा की गई। दो नाम आए, एक तो कुबेर का नाम आया। ऋषि भरतंतु के शिष्य कौश को 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा के रूप में कुबेर पराक्रम करके रघु ने दिया, और दूसरी ओर नाम आया रावण का, जिन्होंने आक्रमण किया रघु पर। आखिर रावण कौन है और कुबेर कौन है, इस पर चर्चा करते हैं कि उपजे जगदपि कुलस्तकुल पावन अमल अनूप तदप महीश्वर श्राप बस भय सकल अघरूप। भगवान विष्णु जी के पार्षद जय और विजय शापित हैं 3 जन्मों में, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप में के रूप में जब आए तो बाराह और नरसिंह के रूप में उनका उद्धार हुआ है। दूसरे जन्म में वे रावण और कुंभकर्ण बनकर के आए। पद्म पुराण में उल्लेख आता है कि पुलस्त कुल में विश्रवा ऋषि के 2 पत्नियां थी। एक का नाम था मंदाकिनी और दूसरे का नाम था कैकसी। और मंदाकिनी के पुत्र हुए यक्षराज कुबेर। उन्होंने शिव की आराधना की और भगवान शिव ने भगवान भोले
भोलेनाथ ने उन्हें यक्षों का अधिपति और धनाधिपति लोकपाल बना दिया। और उनके लिए एक नियत स्थान निर्धारित किया और वह था लंका। कुबेर जो कोषाध्यक्ष हैं देवताओं के प्रमुख लोकपालों में जिनकी गणना होती है वे कुबेर। एक दिन की बात है, स्वयं अगस्त मुनि भगवान राम को बताते हैं कि ये रावण कौन था जिसे आपने मारा। ये बात की बात है, लेकिन अगस्त ऋषि कहते हैं कि एक दिन पुष्पक विमान पर सवार होकर के कुबेर आए। विमाता कैकसी के 3 पुत्र बहुत छोटे छोटे थे, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। कुबेर जो लोकपाल हैं वो आते हैं तो पुष्पक विमान से, और विमान उतरता है महर्षि विश्ववा के आश्रम में। कुबेर ने आकर के दंडवत प्रणाम किया पिता को, माता मंदाकिनी को और विमाता कैकसी को भी प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया और पुनः पुष्पक विमान पर बैठ करके चले गए। रावण ने पूछा माता जी से कि माता जी ये कौन थे, आए प्रणाम किया और चले गए। ये तुम्हारी बड़ी मां कहे मंदाकिनी का पुत्र यक्षराज कुबेर है। इतना वैभव, ऐसा विमान आज जब से बचपन में पहली बार देखा। ऐसा वैभव हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? रावण की एक जिज्ञासा हुई। तो माता ने कहा कि तुम तप करो और तपस्या करो। संकल्प लिया कि हमें तपस्या करके वैभव प्राप्त करना है, अपने हिसाब से चलना है। तीन विविध तप तीन हो भाई, तीन हो भाई, परम दुख नहीं बरन सुझाई। विधाता से ब्रह्मा जी से कहा कि हे प्रभु हमें क्या चाहिए? हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुरे मारे।
तो क्या हुआ? उसने प्रभु को मकर न पाए गया, नहीं तो गमन विस्मय भय। ब्रह्मा जी जब कुंभकर्ण के पास भेंट पड़ा, विस्मय हुआ। क्या विस्मय हुआ कि जाओ नहीं खत नीति दूसरी बार मंथराज की मत फेरेगी कि सारद प्रेरिता समाधि फेरी, भाग से नींद मास सट गेरी। तो ये मानना चाहते थे कि हम केवल एक दिन सोएं, और मती फेर देख कह दिया कि 6 महीने सोए और एक दिन जगे, यानी वर्ष में 2 दिन जगेंगे। 6 महीने 6 महीने उत्तरायण तक चढ़ाए मान ले 6 महीने। गए विभीषण पास पुनि, कहो पुत्र बरमा, तेहि भगवंत पद कमल अमर हमने पहले ही कहा बचपन में घटना हुई, कुबेर को दर्शन किए, पुष्पक विमान, और वहां पर महत्वाकांक्षा जाकर कुबेर को तपस्या किया। पराक्रम पहले ही वरदान प्राप्त कर दिया था कि प्रभु तीनों जन्मों में आप ही मेरा उद्धार करें। बाराह के रूप में उद्धार किया, नरसिंह के रूप में उद्धार किया, और आज ये दूसरा जन्म है रावण और कुंभकर्ण के रूप में, रघुवंश के रूप में राम का उद्धार होगा, तब तुम्हारा उद्धार होगा। उद्धार को जब व्यक्ति किसी बात को नकारात्मक रूप में लेता है तो उससे बचने का प्रयास करता है। इसीलिए रघु पर आक्रमण किया था रावण ने इस वंश में। अब हम वहीं चलते हैं रघुवंश में। महाराजा रघु के पुत्र हुए आज बड़े पराक्रमी। आज मैंने होता है अजन्मा, और आज है, आज ब्रह्मा हो सकते हैं, ब्रह्मा का नाम भी आज है, हमारे त्रिदेव आज हैं, और आज बकरा को भी कहते हैं। कहा हमारे गुप्ता सूत्र प्रदर्शन पढ़ाया जाता था, उसमें आता है देवराजो मया दृष्टा वार वार नमस्तके तरम जलम पीत्वा तथा स्वाक्रम। अद्भुत था कि मैंने देखा नदी के पुल पर घास खाई, पानी पिया और चले गए। कौन? देवराज। देवराज तो संबोध रहे थे देवर, भाभी कहते हैं देवर अजो मया दृष्टा
बकरे को देखा और जब सती का अंत हुआ ना, तेरी तन योग अग्न तन जारा, दक्ष प्रजापति का सिर उखाड़ करके कुंड में डाल दिया था। भगवान भोलेनाथ ने अजमत कर दिया था, अजमत। तो आज की बात कर रहे हैं महाराज, रघु के पुत्र हैं और भगवान राम के पितामह हैं। पितामह आज जब बड़े हुए तो विदर्भ राज्य के, अब विदर्भ से बहुत बड़ा संपर्क है, क्योंकि द्वारकाधीश भी विदर्भ की राजधानी कल्याणपुर से रुक्मिणी का हरण करके ले गए थे। वही विदर्भ राज्य है। विदर्भ के राजा भोज की पुत्री इंद्रमती का स्वयं अयोध्या से महाराजा राजकुमार, आज राजकुमार है, राजा नहीं है, अभी राजा तो रघु है। राजकुमार आज चले थे। रास्ते में एक मदमस्त हाथी मिल गया। हाथी रास्ते में मिल गया। आज ने ज्यादा कुछ नहीं किया, एक साधारण सा बाण उसके सिर पर चला दिया। मारने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि ईश्वरीय कृपा थी। जैसे ही बाण उसके मस्तक पर लगा, उसका स्वरूप बदल गया और वह अपने वास्तविक रूप में आ गया, गंधर्व प्रियंवर के रूप में। प्रश्न उठता है कि ये प्रियंवर गंधर्व हाथी बन गया। वह शापित था एक ऋषि के द्वारा। गंधर्व गंधर्व ने जब उसका उद्धार हो गया तो अवध नरेश आज को एक विद्या प्रश्नावन और जिसका सम्मोहन भी है। सबसे पहले प्रयोग में जहां पर सैकड़ों राजकुमार बैठे हैं, वहां आज नहीं। राजकुमारी इंद्रवती अपनी सखी के साथ चल रही है और सखी परिचय देती जा रही है कि ये अमुक राज्य के राजा हैं, ये अमुक हैं, ये चलते चले जा रहे हैं। जैसे ही कहा कि ये अयोध्या नरेश महाराजा रघु के पुत्र आ जाए, अब वो सम्मोहन जो उस गंधर्व प्रियंवर ने, जिसका हाथी के रूप में उद्धार हो चुका था, उसने दी थी, वह इतना आकर्षण व्यक्तित्व दिखाई दे रहा था उसका कि इंद्रवती ने उनके गले में जयमाला डाल दी और लेकर के चले। जितने राजकुमार थे, पराजित राजकुमार, आपको मालूम होगा कि जब धनुष यज्ञ हुआ तब राम ने धनुष तोड़ा तो राजाओं ने कहा था कि पकड़ लो इनको। वो तो परशुराम जी आ गए थे जो रंग में भंग
भी नहीं पढ़ पाया, सब अपने आप व्यवस्थित हो गया था। बस यही जाना हुआ। थोड़ी देर के लिए याद करें कि जब भीष्म की पुत्री रुक्मिणी का अपहरण करके भगवान द्वारकाधीश जा रहे थे, विदर्भ की ही बात है इसलिए विदर्भ के दोनों प्रसंग ले रहे हैं, रामायण से भी और गर्ग संहिता से भी, दोनों से। तो वहां पर बलभद्र आए थे और उन्होंने युद्ध किया था, और यहाँ पर आज इंद्रवती के साथ जाते हुए जितने राजा थे उन सभी राजाओं को पराजित करते हुए चल रहे हैं। ऐसे हैं अयोध्या के राजा। क्या कहा था पहले कि पराजित राजकुमार सीधे लंका पहुंच गए और लंका अधिराज रावण से कहा कि जिस वंश में तुम्हारा काल पैदा होना है उस वंश का अंत करो, जिसके यहाँ पौत्र के रूप में भगवान का अवतार है। दशानन अपनी सेना को लेकर केवल पराजित शत्रुओं के साथ हद से भिड़ने के लिए फिर आ गए। विदर्भ राज्य से अयोध्या की दूरी थोड़ी रह गई थी, अयोध्या की दूरी बहुत कम रह गई थी। तमसा के तट पर भयंकर युद्ध हुआ रावण को आज के बीच में, और आज विजयी होकर के आए और फिर आज और इंद्रवती का विवाह बहुत अच्छा चल रहा था। इंद्रवती के गर्भ से अजातशत्रु के रूप में दशरथ का जन्म हुआ और दशरथ का जन्म हुआ महाराजा आज। अब रघु को बड़ा संतोष मिला, राजा बना दिया आज को, और स्वयं सरयू तट पर जाकर के संन्यास आश्रम ले लिया महाराजा रघु ने, और आज शासन कर रहे हैं महारानी इंद्रवती के साथ। लेकिन बहुत बड़ी घटना हो गई। महाराजा दशरथ का जन्म हुआ, कुछ समय बाद घटना क्या हुई कि एक दिन महाराजा आज और महारानी इंद्रवती उपवन में टहल रहे थे, विहार कर रहे थे उपवन में। संध्या काल था, ऊपर से आकाश मार्ग से देवर्षि नारद अपनी वीणा बजाते हुए जा रहे थे। श्रीमान नारायण नारायण नारायण, श्रीमान नारायण नारायण नारायण,
अद्भुत नकली बेहोश नहीं। थोड़ी देर बाद उनका प्राणांत हो गया। महाराज आज कहते हैं कि वो अगर पुष्प से ही मृत्यु हो जाए तो हथियार की आवश्यकता नहीं रह जाती। अब इतने बेबल हुए, इतने व्याकुल हुए महारानी के निधन के बाद, और कहा अब ये जीवन बेकार है। लेकिन अभी दशरथ अवयस्क हैं, अभी तो राजा भी नहीं बना सकते। वशिष्ठ जी ने आकर के कुलगुरु वशिष्ठ ने उपदेश दिया, बताया कि तुम्हें मोह नहीं करना, शोक नहीं करना चाहिए। ये इंद्रवती का तुम्हारा संयोग इतने दिन का ही था। ये हरिणी नाम की अप्सरा थी और ये शापित थी कि भगवान का अवतार होगा इनके द्वारा उत्पन्न पुत्र के रूप में, इसलिए दशरथ का जन्म देकर के वो चली गई। शोक मत करो महाराजा, आज शोक तो नहीं लेकिन विरह की वेदना बनी रही। महाराजा दशरथ जैसे ही वयस्क हुए, उन्हें अयोध्या का राजा बना दिया, अभिषेक कर दिया। अभिषेक हो गया महाराजा दशरथ, और राजा अपनी पत्नी की इंद्रवती के वियोग में सीधे सीधे रघुवंश में उसी जगह का संकेत है लिखने की जगह, वो लेख आता है कि यही आए हैं पंचरथ पर, और यहाँ उन्होंने आश्रम बनाया है पंचरथ में। रघुवंश में तो संन्यास आश्रम तक की बात है, लेकिन कहाँ ये नहीं है। लेकिन एक रामायण में उल्लेख आता है कि पंचरथ में संन्यास आश्रम में समय बिताया। महाराजा दशरथ क्या कहने, अब हम थोड़ी देर के लिए माता कौशल्या की ओर चलते हैं। देखिए हमारी कथा में रामायण का ही आधार है, रामचरितमानस का, लेकिन तमाम पुराण और तमाम है सब प्रामाणिक। आप स्वयं पद्म पुराण के पाताल खंड में अगस्त्य ऋषि के उपदेश पर आप देखेंगे तो कुबेर और गोसाई की भी बात है। रघुवंश महाकाव्य के 7वें सर्ग में आज के प्रसंग की बात है। देखें रावण ने पंचवटी से माता सीता का अपहरण किया ना, लेकिन उससे पहले तो कौशल्या का अपहरण किया। कौशल्या का अपहरण किया। पिता है सुकौशल, माता अमृत प्रभा। राजकुमारी कौशल्या का विवाह तय हो गया। कौशल्या के गर्भ से ही भगवान का अवतार होगा, यानी मेरा काल पैदा होगा। जैसे कंस ने देवकी को कारागार में डाल दिया था, बस
ओर। लेकिन यहाँ कौशल्या का अपहरण कर लिया रावण ने और एक पेटिका में बंद कर दिया। ये आनंद रामायण का कथानक मैं सुना रहा हूं। आप लोग आनंद रामायण को देखेंगे, आपको ये पसंद मिलेगा। तो क्या हुआ, महाराजा दशरथ को पता लगा कि मेरी होने वाली पत्नी का अपहरण हो गया। आज के समय में अगर होता परिस्थिति में तो कहते हैं कि अब हम शादी नहीं करेंगे, तो अपहरण हो गया, या किसी क्या भी अपने प्रेमी के साथ चलिए, क्या कहे क्या ना कहे आज के समय के। लेकिन उस समय भगवान राम के पिता महाराजा दशरथ खोज करते हैं कि कहां गए। समुद्र में बहा दिया तो अंडमान निकोबार के एक द्वीप में वह पेटी मिली। महाराजा दशरथ गुरु वशिष्ठ ने पेटी खोली। कौशल्या, राजकुमारी कौशल्या निकली, वही उन्होंने गंधर्व से विवाह कर दिया जवान में, और वहां से लेकर के चले गए अयोध्या। सबसे पहले एक पुत्री का जन्म हुआ। कौशल्या के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ। और दूसरी ओर दूसरा विवाह कैकेयी नरेश की पुत्री कैकेयी से हुआ। कैकेयी बहुत बड़ी वीरांगना है। आज अगर वीरांगना की बात कही जाए तो त्रेता युग में इतनी वीरांगना कोई और नहीं थी। युद्ध क्षेत्र में जो पराक्रम दिखाया कैकेयी। हम बात कर रहे हैं कन्या का जन्म हुआ। कन्या का जो जन्म हुआ, वो जन्म, उसका नाम रखा शांता। और कौशल्या की बहन, छोटी बहन वर्षणी, जो अंग देश के राजा रोमपाद के साथ जिनका विवाह हुआ था। रोमपाद जब कन्या हुई, जन्मोत्सव मनाया गया, रिश्तेदार आए, सब आई। रोमपाद वर्षणी ने कहा, दीदी आपके तो संतान है, हमारे तो अभी तक कोई संतान नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से कहते हैं ये बच्चा भी आप ही का है, ये बेटी जो हुई है ये तुम्हारी ही है, लो तुम गोद में ले लो। अब गोद में ले ली। तब तक पुत्री के रूप में अपने नरेश ले गए। महाराजा दशरथ की पुत्री शांता को अंग नरेश रोमपाद ले गए और उन्होंने उसे पाला। अंग नरेश में वहां अकाल पड़ गया। किसी भी तरह से कहा, अगर ऋषि श्रेष्ठ आ जाए तो अनावृष्टि रुक जाए। जैसे ही श्रृंगी ऋषि को, ये वही श्रृंगी ऋषि, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोला
दशरथ की पुत्री शांता जो रोमपाद से आती, रोमपाद ने उसका विवाह सिंह ऋषि से कर दिया। इस हिसाब से राजा दशरथ के दामाद हुए सिंह ऋषि। और सिंह ऋषि यहाँ पर जहाँ से कांवर भर के लाते हैं ना सिंह राम को, वही सिंह ऋषि। सिंह कौन? सिंह का क्या है? एक सिंह है, एक हिरणी का सिंह, यानी हिरणी के पुत्र हैं वो। शाकिब हिरणी के गर्भ से जब पैदा हुए इसलिए वो सिंह है। बहरहाल महाराजा दशरथ के दो विवाह हुए। समस्या थी कि अब पुत्र कोई एक पुत्री हुई, वो भी सावाई को दे दी, रोमपाद को दे दी, और रोमपाद ने विवाह कर दिया। खेल खत्म हो गया। तो कोई संतान होनी चाहिए। एक और विवाह कर लिया सुमित्रा से। तीन पुत्र हुए। इस बीच देखें विषय को थोड़ा परिवर्तित करें। अब हम चले कैलाश पर। कैलाश और अब राम कथा के वक्ता के रूप में भगवान भोलेनाथ तो सामने आएंगे। कैसे उनसे विनय की जाए? कि भारत में विख्यात है सौंदर्य की कैलाश, गिरिजापति गिरिजा सहित करके जहां निवास। ये कैलाश कैसा कैलाश है जिसे रावण ने उठा लिया था कि कौन कहीं कैलाश अपनी लेने से जाए उठाए। मनम तौल निज बाहुबल चला बहुत सुख पाए। ऐसे कैलाश भोलेनाथ प्रणाम किया। माता गौरी ने भोलेनाथ से कहा, यह मायापति है राम कौन, जिनकी इतनी धन है मन में, क्या वही जानकी जीवन है, जो व्याकुल बिछड़े हैं मन में। जन्म की उलझन को प्रभु सुलझा दे तो अच्छा। एक तो वह गंगा है और एक ये गंगा है राम कथा की गंगा। हे प्रभु, आप सिर पर गंगा को धारण किए हुए हैं और मुख से आप राम
कथा रूपी गंगा अब मेरे लिए प्रदान करे। वह का मतलब है गंगा नदी और यह का मतलब है राम कथा रूपी गंगा। गंगा यह और वह का देखने क्या है। वह गंगा कलिमल नाशक है और इससे जग मन धुल जाता है। वह राम कथा की गंगा जन मन को धो देती है। वह गंगा कलिमल नाशक है और इससे जन मन धुल जाता है। वह मूर्तिमयी यह है अमूर्त, वह गति यह मति दाता है। वह वृक्षादिकों को ढा ढाकर, ध्यान दें गंगा, वह वृक्षादिकों को ढा ढाकर विस्तार बढ़ाती जाती है। यह क्रोधादिक का कर श्रृंगार अज्ञान मिटाती जाती है। यह श्रवण मात्र सुन करके, यह श्रवण मात्र ही से निर्वाण परम पद देती। और यह धार सगुण से पैदा हो निर्गुण में लय हो जाती है। तो कहा इसीलिए कथा का प्रवचन करो। गौरी मैया कह रही है भोलेनाथ से, इसलिए कथा का प्रवचन करो, जग मंगल मंगल भवन करे। गंगा की प्रकट जटाओं से यह वाणी द्वारा कथन करे। देखें कि राम कथा का प्रारंभ भोलेनाथ कर रहे हैं। अब
सीधे सीधे रावण का साम्राज्य है और कैसा वातावरण है, थोड़ी देर के लिए उस पर विचार करेंगे। ये राम कथा जो भोलेनाथ कर रहे हैं, श्री राम का तो राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन धोखेगा। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन धोखेगा। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन धोखेगा। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन धोखेगा। ये धन है जंगल की लकड़ी, जंगल की लकड़ी, आग लगे जल जाए, भजन करो भाई, ये जीवन धोखेगा। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन धोखेगा। राम कथा प्रारंभ की है। आप राम के अवतार की जहाँ तक हमने कहा था ना कल राम के अवतार तक चलेंगे बस। तो क्या हुआ कि रावण का कितना अत्याचार, तो कहा इन दोनों में अत्यंत क्रूर, विख्यात बलि दस कंधर था, जिसके मृगदंडों के बल से थर्राता सकल चराचर था। यज्ञ अग्नि पवन जल सूर्य चंद्र सब उसकी सेवा करते थे। दिग्पाल सुरेश कुबेर वरुण उसके प्रताप से डरते थे। आतंक यहाँ तक था उसका, चुपचाप कष्ट जग सहता
जहां से प्रारंभ हुई थी बात गाय की सेवा से प्राय ये धरती ये धरा भी गऊ का ही रूप धारण करती है। इसीलिए तो रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग में क्या कहा था? निवर्त राजा दयता दयालु काम शौर्य में स्वर्ग देशो कैसे जैसे चार समुद्रों की पृथ्वी और चार स्तरों में धारण करने वाली गौ, तो यहाँ पृथ्वी का रूप धारण किया है। कि तीन रूप धरे हृदय विचारी, कहाँ गई कहाँ जो सुने जारी। निधि संताप सुनाय से रोई, कहाँ से कछु खाद आज लोग के रूप धारण करके क्या रही है? ब्रह्मलोक में गई। ब्रह्मा जी साफ होकर कैलाश पर गई। अब भगवान को कैसे तो कहा कि हरि व्यापक सर्वव्याप समान, प्रेम से प्रकट होय मैं जाना। तो सब जगह है। आज शंकराचार्य ने बड़ा पूजा में भी कहा कि जो सर्वत्र है कहाँ नहीं है? हिरण्यकश्यप ने जो पूछा प्रहलाद से, तेरा भगवान कहाँ है? कहाँ नहीं है? हम में है, आप में है, हमारे और आपके बीच का जो रिक्त स्थान आकाश है वहाँ पर भी है। कहाँ नहीं है? तो क्या इस खंबे में है? यहाँ है, और खंबे से प्रकट हो गए। कहाँ नहीं है? तो हरि व्यापक सर्वव्याप समान, प्रेम के प्रकट होय मैं जाना। जब ये बांसुरी सभी देवता और स्तुति की और स्तुति की है और जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणतमाल भगवन्
अभी हमारी शिवपुराण की कथा महाकालेश्वर मंदिर सेवा कली में चलेगी 1 तारीख से 14 तारीख तक। शिवपुराण में उल्लेख आता है कि पितरों की जो दक्ष प्रजापति की पुत्री स्वधा पितरों को भेजी, तो पितरों की और स्वधा से जो पुत्रियों के रूप में 3 सामने आई हैं, 3। और वे जब बैकुंठ में थे तो शापित भी हुई थी कि वो बलवान की होती। तीनों क्रमशः शक्ति जहां प्रकट हुई है उनकी मां बनी है। सबसे पहले मैना हिमालय को ब्याही गई और हिमालय की मैना से उत्पन्न हुए आदि शक्ति पार्वती, पर्वत की पुत्री है इसलिए पार्वती है। गिरि माने पर्वत होता है, गिरि की पुत्री है इसलिए गौरी है। दूसरी जो सुनैना है, जहां गर्भ से न सही लेकिन भूमिया आदि शक्ति प्रकट हुई है। एक रामायण में कथा कहता है, यह पूर्वोत्तर राज्य की रामायण से क्या हुआ कि रावण ने ऋषि मुनियों का जो रक्त था वो एकत्रित किया घड़े में। और पूर्वोत्तर और दक्षिण की रामायण दोनों में है इसका। तो क्या हुआ कि उस घट में ऊपर से दही डाल दिया और कह दिया देखो इसमें जहर है, इसे छूना नहीं। जब रावण का व्यवहारिक इतना दूषित हो गया तो मंदोदरी ने सोचा कि क्यों ना जहर खा के आत्महत्या कर ली जाए। पति ने कहा कि ये जहर है तो आज इसी का पान कर लिया जाए। उस घड़े से लिया और पी लिया और मरने की बजाय वो गर्भवती हो गई। ये रामचरितमानस है, ये यहाँ की नहीं है। हमने पहले ही कहा दक्षिण और पूर्वोत्तर की रामायण से। रामायण सत्यकोट अपारा, उसकी सत्यता का हमारे पास प्रमाण नहीं है, केवल कई आलेख में हमने देखा था, पढ़ा था, इसलिए हम बता रहे हैं। जहां ये कहा जाता है ना रावण की पुत्री, वहां पर ये उसका वह घटनाक्रम पढ़ा था। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप कह दिए प्रमाण हमारे पास नहीं है, आलेख है उसको। तो क्या हुआ कि मरने की बजाय मंदोदरी गर्भवती हो गई। जब गर्भवती हो गई तो उन्होंने अपनी योग शक्ति के द्वारा वह गर्भपात करके उस घड़े में रख दिया। लेकिन अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो रक्त से क्रमशः वीर्य और रश्मि बनता है और उससे जब परख लगे के सिद्धांत के अनुसार ऐसे वातावरण में रखा जाता है तो वहां पर वह उत्पत्ति होती है कन्या की या पुत्र की। बस वही होगा। वहां सीमांत में, मिथिला के सीमांत में जहां खड़ा रखा गया था, काढ़ा गया था,
महाराजा शीरध्वज और उनकी पत्नी सुनैना अगर सोने का हल चलाएंगे तो वृष्टि होगी, और वो सबको मालूम है कि किस तरह से वहां टकराया और हल के पास से टकराने के कारण वह घटने से प्रकट हुई, इसलिए उसे भूमिजा कहा गया है, पृथ्वी से प्रकट हुई है। वह जगत जननी आदि शक्ति है। अब पितरों की जो तीसरी पुत्री है, हमने एक तो बता दिया मैना, सुनैना, और दूसरी है, तीसरी है कीर्ति, जो द्वापर युग में वृषभानु की पत्नी के रूप में और जहां पर आदिशक्ति के रूप में राधा रानी प्रकट हुई थी। ये तीनों, ये शिव पुराण में ये प्रसंग आता है पितरों का, इन तीन पुत्रियों का। तो कहा एक प्रसंग आएगा कि धोबी के आक्षेप लगाने से भगवान राम ने सीता को बहिष्कृत कर दिया उस समय जब वह गर्भवती थी। परम पुराण में आप पढ़ सकते हैं, जब जानकी बहुत छोटी थी, सुनैना के गर्भ से उर्मिला पैदा हुई। इससे पहले यहाँ जो संकिसा है, सांकश्य, वहां राजा सुबाहु का शासन था। सुबाहु तीन है एक समय में, यहाँ पर भी सुबाहु का शासन था, चक्रांका नगरी में भी सुबाहु का शासन था, और शत्रुघ्न के पुत्र का नाम भी सुबाहु था, जिसे मथुरा का राजा बनाया गया, जिसका उल्लेख हम करेंगे लवणासुर के युद्ध में। तो क्या हुआ, मांडवी सुकीर्ति सबसे बड़ी प्रजाति है, चारों बहनें और भी सहेलियां खेल रही थी। एक वृक्ष पर बैठे हुए तोता और तोती गा रहे थे कि मिथिला के राजा जनक की पुत्री सीता का स्वयंवर होगा, शिव धनुष जो तोड़ेगा वही उसका पति होगा। अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ आएंगे और राम धनुष तोड़ेंगे, सीता का विवाह हो जाएगा। चुपचाप छोटे छोटे बच्चों ने उसको पकड़ लिया, गर्भवती तोती को पकड़ लिया और पिंजरे में बंद कर दिया। तो क्या कर रहे थे, क्या गा रहे थे कि हमें नहीं मालूम, हम वाल्मीकि के आश्रम में रहते हैं, वहां रामायण पढ़ी जाती है, हमने रट ली, वही हम गाते हैं। अब ये प्रमाणित हो कि हम बड़े होंगे, स्वयंवर होगा, तब तक तुम पिंजरे में रहोगे। तो कहा तोता परेशान, और वो इधर उधर वही पिंजरे के पास, उसने सिर पटक पटक करके अपने प्राण दे दिए। गर्भवती तोती ने शाप दिया कि तुम जब गर्भवती होगी, तेरा पति से भी तुम्हें अलग होना पड़ेगा। ये प्रामाणिक कथा है पद्म पुराण के कथा। अब राम का अवतार तो कैसा है, दशरथ सारा हो चक्रवर्ती, तेरे कौशलपुर सीरज खानी, जिस जगह शेर बकरी तो
एक बार भूपति मन माही, भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुखमनी। एक बार भूपति मन माही, गिलानी मोरे सुखमनी। ग्लानि हुई कि मेरे कोई संतान नहीं है, तो गोरे के गए तीरथ में बाला। चरण लाग कर विनय विशाला। गुरु जी के पास है हमेशा, जब दिलीप की कोई संतान नहीं थी तभी गुरु वशिष्ठ के पास गए थे। रघुवीर आया गुरु वशिष्ठ के पास, कुलगुरु हैं वशिष्ठ। कहा जैसे वहां उपाय बताया था गौ सेवा का, यहाँ पर भी बताया कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा। होवे काम शुभ जग कहा। ये वही ऋषि श्रृंग है जो महाराजा दशरथ के दामाद है। अभी प्रसंग कहा था ना, यज्ञ हुआ और यज्ञ की सिद्धावस्था, तो क्या कहा कि जाओ वशिष्ठ कछ हृदय विचारा, सकल काज वासे तुम्हारा। अग्निदेव ने प्रकट होकर के क्या कहा कि यह अभिमान देवन को जाए, जथा जोग जय भाग बनाए। चरु दे दिया और चरु का बंटवारा भी हुआ। आधा कौशल्या को दिया कि आरब भाग कौशल दीना, ओ भय भाग यादे कदीना। कि यही जल का एक अंश एक गिद्धि लेकर के चली थी, जो बजरंग बली के रूप में प्रकट हुई। लेकिन यहाँ अब
ये भाग दिया। देखिए अब राम का अवतार होना है और राम की अवतार के रहस्य में क्या है? साक्षात परम पिता परमात्मा जो महाविष्णु के रूप में है और उनका आसन कहें जो सारे ब्रह्मांड को अपने अपना पर लिए हुए हैं शेष, वो लक्ष्मण के रूप में है। तीसरे भगवान का जो पांचजन्य है, पांचजन्य वह भरत के रूप में प्रकट हुए, जन्म हुआ। और खास चीज है सुदर्शन, सुदर्शन के रूप में प्रकट हुए हैं। सुमित्रा के सबसे छोटे, यूं कहें कि चारों में जो सबसे छोटे हैं, नामकरण जब होगा कि जाके सुमिरन तेरे पुनासा, वही सुदर्शन है, वही सुदर्शन है। देखें आज राम का अवतार होना है कि जो लगन गृह भारत थी, सकल भय अनुकूल, चरु अरु अचरु हर्ष जुटो, राम जन्म अनुकूल। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, प्रकट हुए ईश्वर समूह विनती करो, पहुंचे निज निज धाम, जगन निवास प्रभु प्रकटे अखिल लोक विश्राम। भगवान कैसे प्रकट हुए हैं? भये प्रकटे बाला दीन दयाला, काश जाहे कारी, आने मन हारी, आदर रूप विचार,
में आनंद न छाया लाल कौशल्या ने जाया अवध में आनंद छाया लाल कौशल्या ने देख अनूप रूप बालक का चकित हुआ निभास अवध में आनंद है छाया लाल कौशल्या ने जाया समाचार सर्वत्र सुनाने आए दासी दास अवध में आनंद है छाया लाल कौशल्या ने जाया संदेशामृत को पहुँचाया और लाल कौशल्या ने जाया अवध में आनंद है छाया ऐसा आनंद है बधाई भी कैसे करें हमारे राज राजेश्वर बधाई है हमारे राम राजेश्वर बधाई है मिला है आज से अवसर बधाई है बधाई है हमारे राम राजेश्वर रहे आनंद ये चारों रहे चंद ये चारों विचारों फल है जलवागर बधाई है बधाई नजर दूर नजर आए
कन्या रूप में आए। रामचरितमानस में कहा है कि मैं भी काकभूषण के साथ गया, लेकिन हनुमंत कथा में बड़ा अच्छा प्रसंग आता है। स्वयं भोलेनाथ नचा रहे हैं और स्वयं रुद्रावतार के रूप में नाच रहे हैं। कैसे? भोला शंकर बने मदारी, डमरू दशरथ द्वार बजायो। मदारी डमरू दशरथ द्वार बजायो। एक हाथ त्रिशूल और डमरू, एक हाथ त्रिशूल और डमरू, एक हाथ बजरंगी जी ने। आप ही नाचे आप नचावे, आप ही नाचे आप नचावे, और नाच नाच कर ये ही गावे, जय जय अवध बिहारी भोला शंकर बने मदारी। भोला शंकर बने मदारी, डमरू दशरथ द्वार बजाए। भोला शंकर बने मदारी। तो राम लखन की जोड़ी आई, राम और लक्ष्मण की जोड़ी आ गई, और भरत शत्रुघ्न पाछे आए। ताली पीट मारे किलकारी, जय जय महावीर बलकारी। भोला शंकर बने मदारी, डमरू दशरथ द्वार बजायो। बड़ा अद्भुत दृश्य है कि नाच रहे बजरंगी प्यारे, नाच रहे कि राम लखन की जोड़ी आई, भरत शत्रुघ्न पाछे आए। ताली पीट के मारे किलकारी, जय जय महावीर भोला शंकर बने मदारी, डमरू दशरथ द्वार बजाए। नाच रहे बजरंगी प्यारे, अपने प्रीतम राम दुआरे। राम भजन में सुध बुध खोई, दुख हरना सुखकारी। भोला शंकर बने मदारी, डमरू दशरथ द्वार बजायो।
भोला शंकर बने मनारे डमरू दस द्वार बनायो। जब भोलेनाथ बोले कि हमारा बंदा थक गया है, लेकर के चलते हैं। जैसे ही कहा चलते हैं तो एकदम दृश्य बदल गया। बच्चे रोने लगे कि मैया को बालर दे दो और जो मांगे ये बाबा दे दे। मैया को बालर दे दे, जो मांगे नहीं तो जाऊं संग बाबा के, आस है पहचान हमारी। भोला शंकर बने मनारी डमरू दशरथ द्वार बनायो। देखें बाल हट कैसी बाल हट होती है। बाल हट को अगर समझना है तुम्हारे भाषा मृषिकटिकम नाटक में दिखाई गई है। माम स्वर्ण सकटिकाम देहि। देखें बाल हाथ बालक कह रहे कि हम तो या तो ये बांधर हमें दे दो, नहीं तो हम इनके बाबा के साथ चले जाएंगे। बालक रोते सुने राजा ने, बालक सो रोते सुने राजा ने। बाओ बोले बालक क्यों रोते हो, बोले बालक क्यों रोते हो। रानियां बोली बानर मांगे, कैसे मांगे करूं मैं पूरी। राजा घर क्या बानर सोहे, राजा जी ये है मजबूरी। राजा बोले बानर दे दो और इसके बदले हीरे ले दो। आज्ञा पालन करो हमारी, आज्ञा पालन करो हमारी। बोला शंकर बने पधारे, दशरथ द्वार बनाए। क्या हुआ कि भोला शंकर हैं। समस्या कुछ नहीं चाहिए और बानर आज अपने इष्ट के पास पहुंच गया। बंधन बाल रूप श्री राम आज ये बाल रूप में है। बाल रूप में भगवान ने तमाम लीला की है और सबसे पहले लीला नामकरण की बात है। नामकरण देखें, नामकरण बड़ी ही महत्वपूर्ण है कि नामकरण करे अवसर जानी। भूप बोल पठे मुनि ज्ञानी। सभी ऋषि मुनि बताए गए कि कर पूजा भूपत अस भाषा। पूजा की और कहा कि धरिय नाम जो निराखा। कहा कि इनके नाम राम को देखा कि इनके
नाम अनेक अनुपार, मैंने कहा सब मत अनुरूपा, जो आनंद सुख सिद्ध सुख राशि, असीम लोक सुखाशी। असो सुख धाम राम अस नामा, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। यही बात जब अयोध्या कांड अरण्य कांड में आएगी, जब भारत जी आएंगे तो कहेंगे कि बहुत शास्त्र नाम है, नाम क्या है? राम रागे थे रगे रगे, अरे राम नाम है। दूसरा के नाम की बात आई कि पेश भरन पोषक कर जोई, और ताकर नाम भरत अस होई। इसका नाम भरत। अब जिस पर बात आ रही है ना, जो सुदर्शन के अवतार हैं, केवल अभी और वक्त हमारे व्याख्यान देंगे, हम यहाँ विराम देंगे बस, तो कैसे 2 मिनट के अंदर कि जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शतगन भेद और छोटे और भाई का लक्ष्मण का नाम क्या है कि लक्ष्मण राम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेरा लक्ष्मण लक्ष्मण का। अगर हम श्रेष्ठता की बात करें, राम पूर्णावतार हैं, लक्ष्मण और भरत का चरित्र तो अयोध्या कांड में देखने को मिलता है। लेकिन श्रेष्ठता की जब बात आती है तो कौन श्रेष्ठ है कि जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जिसके नाम लेने से ही शत्रु मर जाए। ये सुदर्शन है, हमने पहले ही कहा था, भगवान के पूर्ण अवतार राम हैं, शेष हमारे लखन लाल हैं, 5 जन्य भरत हैं और सुदर्शन शत्रुघ्न हैं। जो काम कोई नहीं करता है वही शत्रुघ्न को दिया जाएगा। कोई काम नहीं दिया गया है, बड़ा महत्वपूर्ण काम लिया गया है। जैसे आज्ञापुत्र वेद जब पृथ्वी का अवतार करना, कदाचारी वेद उसी तरह से यदुवंश के धर्मनिष्ठ मधु, जिनसे भगवान माधव कहे जाते हैं, मधु का कदाचारी पुत्र लवण हुआ है, लवणासुर, मथुरा में, जिसका संहार करने के लिए कि जाके सुमिरन तेरे पुनासा, शत्रुघ्न को भेजा गया। अश्वमेध यज्ञ हुआ, अश्वमेध यज्ञ के अश्व की रक्षा का दायित्व
सप्तगंध को दिया गया। परम पुराण की जब कथा कहेंगे तब आप देखेंगे। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं एक संकीर्तन के साथ, और आगे हमारे बीच में तमाम वक्ता विराजमान हैं। एक बारी जो रघुवर की